वीके, क्या कर रहे हो तुम? मैं धरने पे बैठा हूँ। क्या? ये क्या नया नाटक है वीके? अब धरने पे क्यों बैठे हो तुम? आप कुर्सी पे बैठे थे, काका सोफे पे बैठते हैं, इसलिए मैं धरने पे बैठूंगा। चाहिए क्या तुम्हें, ये बताओ। मैडम, मैं अब काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर गाय को घास नहीं खिलाओगी तो दूध कैसे देगी? समझिए मुझे क्या चाहिए। तुम्हें घास खानी है? मैडम सही में घास ही चरने चली गई क्या कल? मैडम ये देखिए, मुझे घास नहीं, मुझे सैलरी खानी है। I mean, मुझे सैलरी चाहिए। पूरे स्टाफ को पूरे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो मैडम मेरी शक्ल देखो, कैसा कद्दू लग रहा हूं मैं। सिग्नल पे भिखारी मुझसे भीख मांगते हैं तो बाकी भिखारी कहते हैं जाने दे, स्टाफ है। अब नहाओगे नहीं तो गरीब ही लगोगे ना वीके। अरे कैसे नहाऊं मैं? बिजली के बिल के डर से गीजर नहीं चल रहा है, पानी के बिल के डर से शावर नहीं चल रहा है। 3 महीने से रोज ड्राई क्लीन होके आ रहा हूं मैं। मुझे खुद से ज्यादा चिंता तो चार्ली और त्रिशा की, उनका क्या होगा? आज नगद कल उधार। तुम्हें पता है उन दोनों को सैलरी किसकी वजह से नहीं मिल रही है? किसकी? तुम्हारी वजह से। तुम केसेस ही ऐसे लेते हो जिसके हमें पैसे नहीं मिलते। इंसाफ तो मिलता है। तो जाओ, उस इंसाफ से अपने बिजली का बिल भर लो और घर का राशन भी चला लेना। मैं कुछ नहीं जानता, मैं अब भूख हड़ताल में बैठ चुका हूँ। अब ये हंगर स्ट्राइक मेरी डेथ तक चलेगी। रोज सुबह 8 से 2 बजे और 3 से 8 बजे तक। ये 1 घंटे का ब्रेक क्यों बीच में? लंच टाइम। गॉड, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें टॉलरेट क्यों करती। मैडम, क्योंकि मुझ में एक अजीब सा है। शट अप वीके, और अपना ये हुलिया ठीक करो और अंदर आओ। तुम्हारे फेवरेट कॉफी शॉप के ओनर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बेगुनाह है और अपनी बेगुनाही का सबूत भी लेकर आए हैं और बहुत सारे पैसे भी। अगर तुम ये केस ले लोगे ना तो तुम्हारी और बाकी सबकी सैलरी निकल आएगी। गेट इट? चलो अब। क्या बात है भाई, आजकल आप लोग कैफे नहीं आते? नहीं, मैं आजकल घर पे ही माइंड ब्लोइंग कॉफी पीता हूँ। हाँ हाँ, बिना पानी, बिना शक्कर, बिना कॉफी पाउडर की, एकदम लाइट कॉफी। सर आप बताइए। मेरे घर में 2 खून हैं। व्हाट? आप प्लीज हमें शुरू से बताइए कि हुआ क्या। मेरी और आरती की शादी को 2 साल हो गए थे और हम लोग मिलकर कैफे भी चलाते थे। फिर 1 महीने पहले हमारे घर एक चोरी हुई। हम लोग अपना डेली का कैश अपने घर के एक लॉकर में रखते हैं और ठीक उसके ऊपर हमने एक सीसीटीवी कैमरा भी लगाया। तो फिर उस रात जो भी हुआ सब कुछ उस कैमरा में रिकॉर्डेड है। इस रात हमारे घर एक चोर आया था जिसकी आहट से आरती उठ गई और उसने मुझे उठाने की कोशिश करी और कहा कि कोई लॉकर रूम में है। मैं चौंक कर उठा और मैं और आरती दोनों लॉकर रूम की तरफ गए। मैं उसके ऊपर झपटा और उसने मुझ पर गोली चलाई और गोली मेरे कंधे पर लगी। ये देखकर आरती ने उससे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और उसके पेट में गोली लग गई और वो नीचे गिर गई। मैंने फौरन पलटकर आरती को देखा और आरती नहीं बची थी। ये देखकर मैंने अपना आपा खो दिया और टेबल पर रखे कारबोज को उसके सर में दे मारा। फिर मैंने पलटकर चोर को देखा और चोर भी अपना दम तोड़ चुका था। फिर मैंने झुककर चोर के मुंह से वो मास्क हटाने की कोशिश करी और देखा कि मैंने जो कुछ भी किया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। वो अपने ही घर में अपनी खुद की रिवॉल्वर से मारी गई। इसकी क्या गलती थी? ये कौन थी ये लड़की जो चोरी करने आई थी? आप पहचानते हैं उसको? जानता भी हूं और पहचानता भी। मेरी कैफे की एक एम्प्लॉई है वो, रिया है उसका नाम। तो क्या लगता है आपको क्यों किया उसने? पैसों के लिए। सब जानते थे कि हम अपना डेली कैश लॉकर में रखते हैं। रिया को लगा कि वो आएगी और चोरी करके चली जाएगी, लेकिन उसकी चालाकी ने उसकी तो जान ली। साथ में नहीं था कि... देखिए, वैसे तो मैं ऐसी सीधी सादी बर्फी खाता नहीं हूँ, मुझे जलेबियाँ ज्यादा पसंद है, लेकिन अभी टाइम खराब चल रहा है तो मैं बर्फी भी खाने को तैयार। मैं समझा नहीं। मतलब कि ये कि सर इतना सिंपल और स्ट्रेट केस लेते नहीं है। नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आपका केस लूंगा। आप घर पे जाइए, आराम कीजिए। थैंक यू सर।
पता है हमें क्या करना है। त्रिशा, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो यार। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं। कोमल, एक्चुअली आज वीके सर नहीं आए, वो थोड़ा सा काम में बिजी है ना। मैं उसे नहीं ढूंढ रही थी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। कोमल, हमें आरती और रिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो तो मैं बस उन्हें बताऊंगी। पर कोमल, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर? मुझे तुम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। बाय। कोमल लिसन ना। कोमल, वीके सर ने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, हेल्पफुल हो और तुम हमारी मदद जरूर करोगी। क्या कहा उन्होंने? कि यही कि तुम बहुत अच्छी हो। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। ब्यूटीफुल नहीं कहा उन्होंने। नहीं, नहीं कोमल, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये भी कहा था, बट ये चार्ली तुम्हें तो पता है ना कैसा है, इसे सुना ही नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, त्रिशा से कहा होगा। आज तो मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम उनसे कहना कि खुद आए, ओके? रिया ने कैफे 6 महीने पहले ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनिंग, लेकिन 6 महीने में ना वो सबकी बॉस बन गई थी। रिया खूबसूरत थी, एम्बिशियस थी, और जब कोई लड़की इतनी तेजी से आगे बढ़ती है ना, तो लोग उसके बारे में बातें करते ही। रिया के बारे में भी ना लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो उस टाइप की लड़की है। किस टाइप की? इस टाइप की। उस टाइप? किस टाइप? चार्ली, just shut up। कोमल, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रही हो। हेलो, वीके सर। सर, आप एकदम सही कह रहे थे कोमल के बारे में। कोमल एक बहुत ही सुंदर, अच्छी और समझदार लड़की है। सर, आज कोमल ने हमें काफी इंफॉर्मेशन दी। कोमल, सर थैंक्स कह रहे हैं। हाँ हाँ सर, चलिए मैं फोन रखती हूँ सर। ओके, बाय। कोमल, थैंक्स अ लॉट। चले? या, लेट्स गो। बाय कोमल। बाय बाय बाय। मैं अच्छी लड़की हूँ और सुंदर भी हूँ, और उन्होंने मुझे थैंक्स भी बोला। लॉज भी बुक हो गया और केटरर से भी बात हो गई है। ये मेनू है, आप एक बार देख लीजिए। मैं बाद में देख लूंगा, फिलहाल इसे अपने पास रखिए, ये अदालत है। भाई सुहाना जी कहाँ हैं? चलिए इनकी एब्सेंस पे एक शेर अर्ज करता हूं कि जब दिल ही टूट गया तो क्या करना है जी के। जब दिल ही टूट गया तो क्या करना है जी के। आप तो अकेली आ गई, बट वेयर इज मिस्टर वीके? मैं यहाँ हूँ सर। आइए आइए। योर ऑनर, कोर्ट में आपके बन के प्यार फिर आया हूँ। खिदमत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। वाह 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 भाई वीके साहब, ये शायरी, ये दिल, कहीं सबका दी एंड ना हो जाए। आपकी हरकतें देखकर तो लगता है आप कहीं सस्पेंड ना हो जाए। अरे नहीं सर, मैं तो बधाई देने आया था। सर सर आपको बहुत बधाई हो। और आपको भी। मैंने सुना आप दोनों समधी बनने वाले हैं। कपूर साहब की बेटे की शादी आपकी बेटी से होने जा रही है। सर सर कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, अरे सतीश केटरर से खाना मंगवाना है क्या सर? मेरे भाई की शादी में सेम वहीं से खाना आया था। उसको बोलना पनीर का ध्यान रखे, 4 तरह के पनीर भेज देता है, बाकी 2 तरह के वेस्ट हो जाते हैं। कोई खाता ही नहीं इतना पनीर है। और चाट के बोलना 2 काउंटर लगाए। वीके वीके भाई, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। ये अदालत है, अदालत में केस से संबंधित। हाँ हाँ सर, मैं बस शुरू करूँ। मैं एक गिफ्ट लेकर आया था सर इनके बेटे के लिए। ये सर आपके, और ये सर एक मिनट,
आपकी बेटी के लिए गिफ्ट और ये होगा। थैंक यू। सर संभाल, हाँ। टूट ना जाए। शादी हो रही है अभी, बच्ची नहीं है। हाँ हाँ सर, पकड़ो भाई। दिल टूटना नहीं चाहिए। हाँ 206 हड्डियां होती है, वो टूट जाए कोई बात नहीं, दिल नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, अगर तुम मुद्दे पे नहीं आए ना, सच में सस्पेंड कर दूंगा। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ। मैं बस यही कहना चाह रहा था योर ऑनर कि प्यार में लोग अक्सर ऐसी क्यूट हरकतें कर बैठते हैं। जैसे आपके बच्चे प्यार में, उसी तरह करण जी भी प्यार में, अपनी बीवी आरती के प्यार में नहीं सर, रिया के प्यार में सर। वो रिया जो इनके घर में चोरी करने आई थी, जिसके सर पे वास मार के इन्होंने उसे जान से मार दिया, ये उससे बहुत प्यार करते थे। और योर ऑनर, इन दोनों की लव स्टोरी का सबूत इनके फोन बिल्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स मेरे पास है सर। हाँ सर, ये योर ऑनर, इनके क्रेडिट कार्ड बिल को देखकर मुझे समझ में आया कि भले ही पैसा प्यार नहीं खरीद सकता, लेकिन प्यार के लिए चीजें तो खरीद सकता है। घड़ी, पर्स, दिल शेप के फुगे, वो रुई वाले भालू, वो सब खरीद सकता है। करण जी, आपने प्राइवेट में प्यार किया, इकरार किया, अब पब्लिक में इनकार मत करना, क्योंकि आपके प्यार का सबूत इन कागजों में छप चुका है। अब मैं क्या कहूँ, जब डिफेंस खुद कह रहा है कि ना सिर्फ करण और रिया एक दूसरे को जानते थे, दोस्त थे, बल्कि एक दूसरे को प्यार करते थे, मैं क्या कहूँ। सर बिल्कुल करते थे। दुनिया जानती है कि कानून अंधा होता है और प्यार बहुत अंधा होता है। प्यार में आदमी को और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ प्यार दिखाई देता है कि नहीं सर? जी। जब आदमी किसी से प्यार करता है तो उस पर खरोच भी आ जाए तो उससे बर्दाश्त नहीं होता सर, है कि नहीं सर? हाँ। तो जब करण रिया से इतना प्यार करता था कि उस पर खरोच भी आ जाए तो इसे बर्दाश्त ना हो, तो फिर ये खुद रिया को जान से कैसे मार सकता है? जी जी। योर ऑनर, करण को पता ही नहीं था कि उस मास्क में जो व्यक्ति है वो रिया है। अगर उन्हें पता होता तो वो खुद अपनी जान दे देते, लेकिन रिया को नहीं मारते। उस रात कुछ गिरने की आवाज से इनकी नींद खुली और योर ऑनर, करण की जगह और कोई भी होता तो खुद को और अपनी पत्नी को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में वही करता जो करण ने किया। योर ऑनर, इस नई थियरी के सामने आने के बाद प्रोसिक्यूशन को फैक्ट्स वेरिफिकेशन के लिए और केस डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आपको इस केस की अगली तारीख तक का वक्त दिया जाता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिस्टर वीके, ये क्या था? आप हिंदी गाने सुनते? नहीं, क्यों? यही तो प्रॉब्लम है ना। सुनते होते तो आपको पता होता कि तुम लाख छुपाओ प्यार, मगर दुनिया को पता चल जाएगा। आपको अपनी लव स्टोरी के बारे में मुझे बता देना चाहिए था। अब अगर कपूर साहब को पहले पता चल गया होता तो ये केस पूरा जो है ना, उसके ब्रेक फेल हो जाते। लेकिन आप घबराइए मत, अब सब कुछ कंट्रोल में। मैं अदालत को आपकी बड़ी सी लव स्टोरी सुना के बड़ी साबित कर दूंगा कि आप बेकसूर हैं। अरे बट आई थिंक वीके इज राइट। तुम उस पर भरोसा रखो, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। थैंक्स। वीके, आई होप यू नो व्हाट यू डूइंग। मैडम, अब आप देखते जाओ मैं कैसे दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। वो एक्चुअली करण ने पैसे दिए हैं, तो मैंने इसीलिए एक पिज्जा पार्टी रखी है। और साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ तुम सबकी सैलरी भी क्लियर कर दूं। पर ये बात तुम वीके को नहीं बता सकती। वो जब तक ये केस कंप्लीट नहीं कर लेता, मैं उसकी सैलरी क्लियर नहीं करूंगी। ओके, हैव इट। यस मैम।
वो वीके सर का फोन आ रहा है। ग्रेट, आंसर इट। हेलो हेलो त्रिशा, क्या कर रही हो? सर, वो मैं पिज्जा खा पिज्जा खा रही हो? 3 महीने से तुमको तनख्वाह नहीं मिली है, तुम पिज्जा कैसे खा रही हो? अब वो सर एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना, जो उसका आज बर्थडे है, तो मैं उसने अपनी बर्थडे पार्टी रखी, तो मैं उसी के घर पे पिज्जा खा रही हूँ। कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड? बात करो बात करो, मुझे हैप्पी बर्थडे बोलना है। बात ओके। हेलो हेलो जी, हैप्पी बर्थडे। भगवान आपका भला करे, आपने एक गरीब को पिज्जा खिलाया है। भगवान आपको हजारों पिज्जा खिलाए। एक तो आप हैं और दूसरी तरफ हमारी मालकिन है। इतनी कंजूस है क्या बताऊं, बहुत कंजूस मैडम है। अरे मुझसे बात करनी होती है तो मिस्ड कॉल देती हैं। बताइए आज के जमाने में कोई मिस्ड कॉल देता है? हद है चीपनेस की। हेलो सर, या सर? हाँ त्रिशा, अरे फ्रेंड कहाँ गई तुम्हारी? वो सर, उसका आज बर्थडे है ना, तो बहुत लोग उसको फोन कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बिजी है। वो छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने मुझे फोन क्यों किया? अरे मैंने कॉल इसलिए किया है कि मैंने वो रिया का फोन रिकॉर्ड चेक किया है, तो उसके नंबर से बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस एक नंबर पे गए हैं। आई नो सर, करण पे ना। नहीं, यही तो गोलमाल है ना, करण के नंबर पे नहीं गए, वो किसी और नंबर पे गए। किसी और के नंबर पे? पर किसके? विष्णु सम्राट के नंबर पे गए। तुम एक काम करो, तुम कोमल से मिलो और उससे पूछो कि वो इस विष्णु सम्राट को जानती है क्या, और चार्ली से कहो कि इस नंबर से उस विष्णु का एड्रेस ट्रेस करे। ओके सर। ओके, और पिज्जा एक थोड़ा टिश्यू पेपर में बांध के मेरे लिए भी लाना, एक आध पीस। नॉनसेंस, मुझे पता नहीं मैं इसको टॉलरेट क्यों करती हूँ। क्योंकि वीके सर में एक अजीब सा चाम है शायद। Have it. कोमल, एक्चुअली सर ना आज थोड़ा काम में बिजी थे, इसलिए वो आए नहीं। पर उन्होंने तुम्हें सॉरी बोला है और ये भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ कोमल ही है जो उन्हें समझ सकती है, उनकी प्रॉब्लम्स को भी। वैसे कोमल, ये तुम्हारे लिए सर ने दिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। लो। पर तुमने तो वो रेड लाइट पर ये फूल तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए भेजे हैं। तुम लोग क्या लोगे? कॉफी, सैंडविचेस? नहीं कोमल, वो आज ये सब नहीं। आज सिर्फ हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम किसी विष्णु सम्राट को जानती हो? हाँ, मैं क्या, स्टाफ में सब जानते हैं। वो हमारा मैनेजर था। हाँ मतलब कोमल, अब नहीं है? नहीं, 1 महीने पहले ही छोड़कर चला गया। कोमल, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि ये विष्णु सम्राट और रिया के बीच में कुछ चल रहा था क्या? पता नहीं, मैं तो किसी के बारे में गॉसिप करती नहीं, और ना ही मुझे किसी से कुछ मतलब है। लेकिन पता है क्या, मैंने ना अक्सर उन दोनों को स्माइल करते हुए देखा था। कॉर्नर्स में छुप छुप के बातें भी करते थे, और एक बार तो किचन में अंदर थे दोनों पूरे 15 मिनट्स के लिए। बाहर निकलकर कहने लगे कि दरवाजा अंदर से ही नहीं खुल रहा था। अब ये भी पॉसिबल है क्या? खैर, उनकी लाइफ है, मुझे क्या करना है। वैसे एक और बात बताऊं, मैंने ना उन्हें बाहर भी घूमते हुए देखा है, हैंड्स होल्ड करते हुए। उन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा था। इसलिए तो रिया के गुजरने के बाद ना विष्णु ने कैफे में आना बंद कर दिया। पर मुझे गॉसिप वॉसिप बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम लोग तो जानते हो ना। हाँ बिल्कुल नहीं। कोमल, थैंक्स अ लॉट। तुमने अपने वर्क आवर में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इंफॉर्मेशन दी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी चार्ली, ये सोच रही हूँ कि रिया और विष्णु के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो था, और रॉबरी के बाद से अचानक से ये विष्णु कैफे आना बंद कर दिया।
ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोमल, इफ यू डोंट माइंड, या तो मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दोगी, या तो मुझे ये बताओगी कि ये विष्णु रहता कहाँ है? हाँ तो वीके शुरू कीजिए। वीके, अदालत आपको बताना चाहती है कि पिछली सुनवाई पर आपने ये सारे दिल गुब्बारे वगैरह के किस्से बयान कर दिए। नई कहानी सुनाइए आज। योर ऑनर, ये कहानी नहीं है, ये लाइफ है। और समटाइम्स लाइफ बहुत ही दुखदाई और उलझी हुई होती है। योर ऑनर, पिछली बार मैं दिल लेकर आया था ये साबित करने के लिए कि प्यार में आदमी कैसे लड़खड़ाता है, कैसे गिरता है, और इस बार कुछ और लेकर आया हूं। दिखाइए। ये और सो सॉरी सर, 1 मिनट। थैंक यू। हाँ योर ऑनर, ये प्यार है और ये सच्चाई। जब ये दोनों मिलते हैं तो हुक्का फूट जाता है। योर ऑनर, प्यार एक सपना होता है और सच्चाई एक बाल्टी पानी। जब ये एक बाल्टी पानी आपके सर पे गिरता है तो आपकी नींद खुल जाती है और सपना टूट जाता है। वैसे ही जैसे करण जी का सपना टूटा है। करण रिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिया करण के साथ साथ विष्णु से भी प्यार करती थी। विष्णु करण के ही कैफे में मैनेजर थे, इस बात का करण को कोई इल्म भी नहीं। योर ऑनर, जिस रात रिया और आरती की जान गई उस रात से विष्णु गायब है। मैंने नगर नगर द्वार द्वार विष्णु को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हाँ, उनकी माताजी मिली और उनको विटनेस बॉक्स में बुलाने की मैं इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। माताजी, विष्णु कब से गायब है? बेटा, आज 1 महीना हो गया, मेरे विष्णु की कोई खबर नहीं है। मेरे विष्णु को ढूंढ के लाइए। माताजी, आप परेशान मत होइए, मैं विष्णु को ढूंढ के लाऊंगा, वो कहीं नहीं जाएगा। आप ये बताइए, आप इन्हें जानती है? ये तो रिया है। आप रिया से मिली? मिली हूँ, विष्णु ने मिलवाया था। दोनों शादी करने वाले थे। आपको रिया कैसी लगती थी? बहुत अच्छी, सुंदर, सुशील। थैंक यू माताजी, आप जा सकती हैं और आप विष्णु की फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। थैंक यू बेटा। योर ऑनर, रिया एक बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है और उसका शिकार बने करण अर्जुन, करण और विष्णु की माताजी। करण को रिया की सच्चाई पता नहीं थी। रिया और विष्णु मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, लेकिन वो प्लान उल्टा पड़ गया। जब रिया करण के घर पहुंची तो करण के हाथों रिया की मौत हो गई और उसी रात से विष्णु घर से गायब। मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि विष्णु और रिया इस प्लान में दाल चावल की तरह मिले हुए हैं। योर ऑनर, मैं डिफेंस काउंसिल का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस केस के नए पहलू को उजागर किया है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि विष्णु को लोकेट करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए। ग्रांटेड। यह अदालत डिफेंस काउंसिल और प्रोसिक्यूशन को अपना केस तैयार करने के लिए अगली तारीख तक का वक्त देती है। यह अदालत पुलिस को आदेश देती है कि विष्णु को लोकेट करके कोर्ट में हाजिर किया जाए। कोर्ट इज adjourned till the next hearing. मिस्टर वीके, क्या हो रहा है? सीधा साधा सेल्फ डिफेंस का केस था, केस को कहां से कहां ले गए? What the hell is happening? करण जी, आपने कभी पत्तल में खाना खाया है? No, why?
अगर आपने पत्तल में खाना खाया होता तो आपको पता होता कि जब रायता फैल जाता है तो उसको समेटना बहुत मुश्किल होता है। इस केस का रायता फैल चुका है, अब मैं उसे समेट रहा हूँ। What do you mean? What I mean, करण जी, is that मैं कोर्ट में ये साबित करना चाहता हूँ कि रिया एक बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है, वो अच्छी लड़की नहीं है। वो आपके घर में आई एक प्लान के चलते, उसने आपको गोली मारी और भाभी जी को जान से मार दी। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारी सिंपैथी आपको मिले, उसको नहीं, समझे आप? समझ रहा हूँ, और ये भी समझ रहा हूँ कि तुमसे बड़ा इडियट मैंने आज तक नहीं देखा, और मैं तुम्हें इस केस से अभी के अभी निकाल रहा हूँ। काम डाउन करण, तुम्हें हम पर भरोसा है कि नहीं? तुम पर है, बट नॉट ऑन दिस क्लाउन। तो प्लीज हम पर भरोसा रखो, एवरीथिंग विल बी ओके। करण, मैडम सही कह रही है, मुझ पे भरोसा, भरोसा रखो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। और चला गया, वरना मुझे भी गुस्सा आ रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे क्लाइंट का केस तुम और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। मैं तो सच की उंगली पकड़ के चल रहा हूँ मैडम, जहाँ जहाँ सच जाएगा वहाँ वहाँ भी के। मुझे पता नहीं मैं तुम्हें टॉलरेट क्यों करती हूँ। मैडम, क्योंकि मुझ में एक अजीब सा, यू नो व्हाट आई मीन। लेट्स जस्ट गो। अरे विष्णु को कैसे ढूंढे? सर, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों नहीं हम न्यूज़पेपर में मिसिंग पीपल वाली ऐड दे देते हैं? ये बहुत अच्छा आइडिया है त्रिशा। अखबार में इश्तिहार देते हैं कि प्रिय विष्णु प्लीज घर आ जाओ, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, घर में कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। त्रिशा, वो पुलिस से भागा है, कोई क्लास में फेल होके थोड़ी भागा जो वापस आ जाएगा। सर, तो वैसी वाली ऐड दे देते हैं। ये आदमी बहुत खतरनाक है, जिस किसी को भी देखे तुरंत संपर्क करे दिए गए नंबर पर। आई थिंक हमें किसी डिटेक्टिव एजेंसी को कॉल करना चाहिए। और उस डिटेक्टिव एजेंसी से क्या कहेंगे कि प्लीज हमें फ्री में एक आदमी ढूंढ दो, प्लीज, हम पैसे नहीं दे सकते। मैडम, आप हमें तो तनख्वाह दे नहीं रही हो, उन्हें क्या देंगे? हमें फ्री का कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा जो फ्री में हमें ये आदमी ढूंढ दे। कैसे मिलेगा? चार्ली, सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो। मेरे पास एक आइडिया, शायद ये वर्क कर जाए। कोमल, कोमल, वो एक्चुअली आज पीके सर नहीं आ पाएंगे। सर विष्णु के घर गए हैं उसके माँ की देखभाल करने के लिए। वो कितने अच्छे हैं। और विष्णु की मम्मी को क्या हुआ? इस एज में एक लौता बेटा उनका घर से लापता है। बेचारी आंटी को हार्ट अटैक आया है। कोमल, घबराने की कोई बात नहीं है, पीके सर है ना उनकी देखभाल करने के लिए। बड़ों की सेवा, बच्चों से प्यार, हम उम्र से अपनापन, कितने अच्छे हैं वो। सच में बहुत अच्छे हैं। ये तो है, ये सब बहुत अच्छे हैं, पर आंटी अगर विष्णु से मिल लेती तो आंटी बहुत खुश होती। ऐसे कोमल, क्या तुम मेरा छोटा सा काम करोगी? हाँ? तुम अपने ग्रुप में या फिर अपने स्टाफ में जो भी विष्णु के टच में है, क्या तुम उस तक ये बात पहुंचा सकती हो कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है? थैंक्स। अगर ये प्लान ना कामयाब हुआ ना, कल हमारी कोर्ट में बैंड बज जाएगी और ये वीके अपनी सैलरी को हमेशा के लिए बाय बाय बोल सकता है। हाँ चार्ली, बोलो। हेलो मैडम, प्लान काम कर रहा है। गुड, लगता है वीके को अपनी सैलरी मिल सकती है। हाँ जी, बताइए। एज यूजुअल मिस्टर वीके मिसिंग इन एक्शन। लेकिन आज हमने तय किया है, शेर नहीं कहेंगे, वीके का इंतजार करेंगे।
देखे कहां तक करना पड़ता है। अरे आप आ गए, स्पीक ऑफ द डेविल। अरे ये क्या भाई, अदालत का रास्ता भूल गए थे? फैंसी ड्रेस जाने निकले थे क्या? नहीं सर, एक मिनट, मैं जरा कॉस्ट्यूम चेंज कर लूं। आपके भी किस्से बड़े निराले हैं। हाँ। योर ऑनर, इस केस में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। प्यार करने वाले गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का केस है। गर्लफ्रेंड बस की तरह होती है, एक जाती है दूसरी आ जाती है। बॉयफ्रेंड रिक्शा की तरह होते हैं, एक बुलाओ 5 आ जाते हैं। लेकिन प्यार का एक रूप ऐसा भी होता है जो इकलौता होता है, पवित्र होता है, और वो है मां का प्यार। जब हमें विष्णु नहीं मिला तो हमने किसी तरह उस तक एक गलत खबर भिजवाई कि उसकी मां को हार्ट अटैक आ गया। तो वो अपनी मां को मिलने फौरन चला आया और हमने उसे पकड़ लिया। और अब मैं योर ऑनर विष्णु को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत? विष्णु, अब छुपने का और छुपाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए सच बोलो। मैं रिया से बहुत प्यार करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन रिया लाइफ में कुछ बनना चाहती थी। बहुत एम्बिशियस है, बहुत समझदार। उसे समझ आ गया था कि करण उस पर मेहरबान है। रिया, मुझे अकाउंट्स टैली करने में थोड़ी सी मदद की जरूरत है। मदद करोगी? ऑफ कोर्स सर, मैं तो कब से वेट कर रही थी कि आप मुझसे मदद मांगे। रिया और करण का अफेयर चालू हो गया। करण उस पर बहुत पैसे लुटाता था। ये देखकर मैं बहुत परेशान होता था। रिया ने मुझे कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ वो हमारे करियर के लिए कर रही है। रिया का भी प्लान था जज साहब। कब तक मुझसे नाराज रहोगे विष्णु? प्लीज रिया, अपना ड्रामा बंद करो। मुझे पता है तुम्हारे और करण के बीच में क्या चल रहा है। मैं तुमसे अभी ब्रेकअप करना चाहता हूँ। विष्णु, मेरी बात तो सुनो। मेरे पास एक प्लान है। करण अपनी वाइफ से डरता है क्योंकि ये पैसा, कैफे, घर सब कुछ करण के नाम पे नहीं बल्कि उसकी वाइफ आरती के नाम पर है। रिया का प्लान ये था कि हम करण को ब्लैकमेल करें। हम लोगों ने करण को ब्लैकमेल करना शुरू किया। मैं उसे बेनाम खतें लिखता था। क्या लिखा था उन चिट्ठियों में? उन चिट्ठियों में मैंने ये लिखा था कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दो तो मैं उसकी वाइफ को रिया और उसके अफेयर के बारे में सब कुछ बता दूंगा। तो क्या करण ने पैसे दिए? शुरुआत में तो देता था, बाद में करण ने भी प्लान बनाना शुरू कर दिया। जज साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। करण, आप रुक जाइए। हाँ, आप बताइए विष्णु। जज साहब, ये रिया से भी शातिर है। उसने रिया से कहा कि अब मैं तुम पर और खर्चा नहीं कर सकता क्योंकि इसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। इसके पास ना तो रिया के लिए पैसे और ना ही उस ब्लैकमेलर के लिए। इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही सलूशन है। इसके पैसे और इसके रास्ते के बीच में इसकी वाइफ आरती है। अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो इसको सारे पैसे मिल सकते हैं। करण ने रिया को लॉकर रूम और सीसीटीवी कैमरा बताया। इसने रिया से कहा कि वो मास्क पहनकर घर आए चोरी करने के लिए और आवाज निकालना, क्योंकि इसे मालूम था कि इसकी वाइफ की नींद कमजोर है, तो आवाज सुनकर जाग जाएगी।
और जैसे उसकी वाइफ जागे इसने रिया से कहा कि रिया से शूट कर दो। और लॉकर के सारे पैसे लेकर भाग जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रिया को पैसे मिल जाएंगे और इसे इसकी वाइफ से छुटकारा। रिया सोचती थी कि उसके लिए राइट प्लान है, और दरअसल ये करण के लिए राइट प्लान था। उसका प्लान ये था कि जब उसकी वाइफ मर जाएगी वो रिया को मार देगा। सबको लगेगा कि सेल्फ डिफेंस में इसने रिया को शूट कर दिया। और सारे पैसे इसके हो जाएंगे। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा, बकवास कर रहा है ये आदमी। इसके पास इस सबको साबित करने के लिए कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है। एक मिनट, प्रूफ? योर ऑनर, इस केस में वीडियो का बहुत बड़ा महत्व है। कत्ल का वीडियो, सेल्फ डिफेंस का वीडियो, चोरी का वीडियो, लेकिन एक वीडियो फुटेज ऐसा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। योर ऑनर, आज सुबह मेरी टीम ने करण जी की कार को बिल्कुल बेकार कर दिया। स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फाइनली इन्हें टैक्सी में जाना पड़ा। उस टैक्सी में हमने वीडियो कैमरा लगा रखा था। मेरी असिस्टेंट त्रिशा उस वक्त विष्णु के साथ में थी। त्रिशा ने विष्णु से करण को फोन करवाया और उसका फुटेज ये रहा। हेलो करण, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। विष्णु, कहाँ हो तुम? इस शहर में, और चाहूं तो आज कोर्ट आकर सबको तुम्हारी असलियत बता सकता हूँ, लेकिन क्या? ऐसा कर कर मुझे क्या मिलेगा? हाँ, मेरा दिल कहता है कि कोर्ट ना आने के लिए तुम मुझे मुंह मांगी कीमत दे सकते हो। देखो तुम किसी भी कीमत पर कोर्ट नहीं आओगे, ठीक है? तुम अपना प्राइस बताओ। 50 लाख। क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारा घर, कैफे सब मिलाकर 5 करोड़ का है। उसमें से 10% ही तो मांग रहा हूँ। सोच लो, तुम्हें क्या चाहिए? 100% जेल या 90% पैसा? देखो तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। बस एक बार मुझे कोर्ट से बरी होने दो, प्लीज। वाह वीके, और फरमाइए। अरे सर, इश्क में इंसाफ के दिल को जला रहे थे वकील सफाई, वो टैक्सी आप ही चला रहे थे? यस सर, ये टैक्सी की यूनिफॉर्म उसी लिए। उसी का राज है ये? अच्छा। योर ऑनर, वैसे तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने क्लाइंट को बचाऊं, लेकिन इस केस में मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इंसाफ को बचाना ज्यादा जरूरी था। करण की वजह से 2 औरतों की मौत हो गई। अगर वो यहाँ से बरी हो जाता तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होती। ये अदालत मिस्टर वीके को बधाई देती है और दाद देती है कि इन्होंने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की धीरा को अलग रखकर इंसाफ और सच्चाई का साथ दिया। आई थिंक मिस्टर वीके डिजर्व्स एन अपलॉज। एन अपलॉज। कांग्रेचुलेशंस वीके। मैं पहली बार केस जीत के मैं हार गया हूँ। अरे भाई, हमारे बच्चों की शादी में आइएगा जरूर, हम लोग की शान बढ़ जाएगी, है ना? सर, अच्छा खाना खाए हुए मेरी सदियों बीत गई, और वैसे भी आपकी शादी का मेन्यू तो मैंने पढ़ ही लिया है। मैं जरूर आऊंगा। हाँ तो, अरे फैसला तो रह गया। ये अदालत मिस्टर करण को डबल मर्डर के लिए दोषी पाती है और 20 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। चूंकि मिस्टर विष्णु ने अभी अदालत में ब्लैकमेल का गुनाह कबूल किया है, अदालत पुलिस को निर्देश देती है कि इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। Court is adjourned. लो। अरे वाह, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है आपकी। आपके साइन में कितना प्यार है मैडम। वाह। अपने अकाउंट से दे रही हूँ।
फीस तो वापस करनी पड़ी, तुम केस जो हार गए। बट आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने सच का साथ दिया। मैं आपको पेपर का एरोप्लेन बनाना आता है? क्या पेपर का? हाँ क्यों? हाँ तो आप इसका एरोप्लेन बना के उड़ा दो, मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट टाइम लेकिन मैं डबल पेमेंट लूंगा, और देना डबल पेमेंट, वरना मैं कपूर साहब की कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। You know what? Get lost. सही में चला जाऊं? हाँ। पक्का? हाँ। तो कैसे जाऊं मैं? मेरे लिए कोई ऑटो वॉटो रुकवाओ आप। गधे पे बैठ कर जाओ। I don't care. लेकिन अब गधा कहाँ मिलेगा यहाँ? मेरे सामने बैठा है। कहाँ? मेरी आंखों से देखो, दिखेगा तुम्हें।